इतना दूर से चला के लाया 59 है। मैं रूम में क्या क्या फैसिलिटी आपको दिखा देता हूँ। अगर आपको कैबिन नहीं लेना तो सिटिंग अरेंजमेंट वाला कुछ भी, एक 5 स्टार होटल में रह रहा हूँ ऐसा लग रहा है। दो बेड है तो दो पानी की बोतल मिली, तो इसके अलावा पे पानी का अरेंजमेंट नहीं है। मैं भले सिंगल रहा हूँ लेकिन मैंने पे किया है 2 जन का, यानी अगर आप, ये है वो स्टेशन का नाम, और यहाँ पे मुझे ट्रैम ने उतारा है और ये हूँ मैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके स्कैंडिनेविया वेलकम यूरोप सीरीज़ में। और ये वीडियो होने वाला है हेलसिंकी फिनलैंड से रोवानियामी फिनलैंड में का ट्रेन जर्नी, जो कि है बहुत ही प्यारी। इसको जनरली बोला जाता है सेंटा क्लॉज ट्रेन। ये मैं समर में ट्रैवल कर रहा हूँ, लेकिन जनरली अगर आप विंटर में आप ट्रैवल करेंगे तो यही ट्रेन से ट्रैवल होता है। और इसकी बुकिंग कैसे की मैंने और क्या प्राइस रहा, कैसी ट्रेन होती है, कैसा कंफर्ट होता है, क्या क्या फैसिलिटी होती है, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अगर आपने लास्ट वीडियो मेरा देखा होगा तो मैं टालिन एयरपोर्ट से मैं आ गया था हेलसिंकी एयरपोर्ट पे। वहाँ से मैं यहाँ पर ट्रैम करके आया हूँ लोकल। अब ये स्टेशन को पढ़ के आपको कहीं भी लगता है कि ये हेलसिंकी लिखा है, ये कुछ अलग ही नाम लिखा है, राउरकेला जर स्टेशन ऐसा कुछ नाम है, बट यहाँ पे इसको हेलसिंकी स्टेशन बोला जाता है। आप फटाफट अंदर चलते हैं और भूख भी लगी है तो यहाँ पे अंदर सबवे भी है। तो सबवे में तो वेगन ट्राई करेंगे, तो चलिए अंदर चलते हैं। और देखो कितना बैग कैरी करता हूँ मैं, एक ये तो ये चला रहा हूँ, दूसरा ये है, तीसरा मेरे पीछे, तीनों बैग और प्लस कैमरा। चलो अभी अंदर चलते हैं फिर आपको दिखाता हूँ। वो है हमारी ट्रेन 7 रोवानियामी और 7 नंबर पे आएगी। इस 3 खाली ट्रेन का नाम पूछ रहा है और जाने दे रहा है, यानी कुछ स्कैन वैन नहीं है। हो सकता है अंदर जाके स्कैन हो। तो मेरा जो कोच है 59, डाउनस्टेयर में 115 नंबर का सीट है। मेरा पूरा केबिन मैंने बुक किया हुआ है, इसका मैंने अच्छा खासा पैसा दिया हुआ है। इतना पैसा देने के बाद भी मुझे नहाने और धोने के लिए अलग से ही करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी डाउनस्टेयर केबिन होते हैं उसमें शावर नहीं होता। तो ये है कोच नंबर, ये है 53 नंबर। उनको आगे लेना पड़ेगा, आगे चलना पड़ेगा। इतना दूर से चला के लाया 59 है। चलिए एक सौ 16 मेरा आगे है। ये है डायरेक्ट आएगा पहला, क्या बात है। ये है अपना 115, ये चाबी है। ये सब कोच के बारे में बाद में दिखाता हूँ, पहले सब सेट कर लेता हूँ सामान। 2 पानी की बोतल भी दी, कमाल है। सामान उतार लूँ, सब सेट कर लूँ, फिर आपको बताता हूँ। गुड मॉर्निंग। तो रात को लेट हो गया था, 11:30 जैसा बज गया था, क्योंकि मेरी 11:15 की तो ट्रेन थी। तो फ्रेश होके टाइम लग गया। तो मैं आपको रूम बोल रहा हूँ, एक्चुअली ये हमारा होटल जैसा ही है, इसलिए रूम बोल रहा हूँ। मैं रूम में क्या क्या फैसिलिटी आपको दिखा देता हूँ। जैसे अपने इंडिया में कैसे कूप सिस्टम होता है, लेकिन कूप में ये थोड़ा सा एडवांस वर्जन है और थोड़ा सा यानी फैसिलिटी भी ज़्यादा है। सब एक एक करके सब दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आपके पास ये कार्ड होना चाहिए, ये कार्ड। इसमें 3 कार्ड है, 2 तो आपके रूम की है, जैसे 2 लोग हैं ये ऊपर नीचे की है तो उनकी 2 रूम की है, और एक शावर की है। शावर की का मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। ये दोनों की अपन रख लेते हैं, क्योंकि अभी बाहर निकल जाएंगे तो बाद में आ नहीं पाएंगे। तो ये जैसे रूम है मेरा, ठीक है।
जब आपको एंटर होना होता है तो ये रूम की को आपको इंसर्ट करना पड़ता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये लॉक हो गया, अभी तो नहीं होगा। जैसे ही आप ये की इंसर्ट करोगे उसके बाद ही रूम खुलेगा। तो ये रूम की बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। फिर आपको की निकाल लेना है, लगा के नहीं रखना है, ठीक है। ये है आपका रूम। ये यहाँ पे लाइट बटन दिया है, ठीक है। यहाँ पे एसी आप कंट्रोल कर सकते हो, आपको ठंडा रखना है, गर्म रखना है, जो भी रखना है, ठीक है। ये ऊपर बर्थ है, नीचे बर्थ है। अब यहाँ पर मुंह हाथ धोने के लिए कुछ नहीं है, एक्चुअली आपको खुद ही मैनेज करने का पड़ेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये चीज़ है, ये आप खोलोगे तो ये आपका वॉश बेसिन आ गया। ये आपका आईना है, ये वॉश बेसिन है। यहाँ पे आप आराम से मुंह हाथ धोइए। पानी पीने के लिए नहीं है, क्योंकि साफ मना किया, टैप वाटर नहीं है। यहाँ पे भी चार्जिंग पॉइंट दिया, जैसे शेविंग करना तो आप शेविंग कर सकते हो। ये कचरे का है, छोटा सा बिन दिया है। नीचे लगेज के लिए काफ़ी स्टोरेज है। और खाने के लिए यहाँ पर आपको मेन्यू दिया है, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट ले लेना आप। खाना खाने हम जब जाएंगे तब आपको दिखाऊंगा। मैं यहाँ पर सोया था ऐसा। अब यहाँ पर सबसे अच्छा मुझे क्या लगा, ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये टाइमर है और ये स्पीकर है। इसमें से जब ट्रेन चालू हुई थी तब हमको बोला गया था, ठीक है। ये तो चार्जिंग पॉइंट है तो कॉमन है। और एक चीज़ है अलार्म। ये अलार्म सेट कर सकते हो आप। जैसे मैंने सेट किया था 7 बजे का सुबह उठने के लिए, और ये सुनने के लिए चैनल। ये काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे आप लगा सकते हो आपका पिन, उसके बाद आप सुन सकते हो, लेकिन ये काम नहीं कर रहा है। तो ये इतना एक एक चीज़ इसमें बहुत बारीकी से नोट किया। अगर बैठना है तो ये है बैठना। अगर आपको ये सब हुक दिया है आपको कपड़े टंगाने के लिए, जैसे मेरे जैकेट टंगे हैं सब। एक एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। तो ये एक्चुअली रूम कम आपका कैबिन हो गया। इसका मैंने टोटल पे किया है 7,700। जी हाँ, 7,700, जिसमें कल रात से लेके सुबह 11 बजे तक मैं इसमें रहूँगा। यानी अगर मान के चलिए, अगर मुझे कहीं स्टे भी करना होता तो भी मुझे 4 से 5 हज़ार रुपये हेलसिंकी में देना पड़ता। इसके अलावा अगर मुझे फ्लाइट से आना है रोवाने में तो भी मुझे कम से कम 8 से 10 हज़ार खर्चा। इसलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा ओवरनाइट जर्नी लेते हैं। और इसकी बुकिंग जो है www.vf.fi करके एक वेबसाइट, VRFI करके वेबसाइट आपके स्क्रीन पर आ रहा है, इस पे से आपको निकालनी रहती है। और ये डायनामिक टिकट सिस्टम है। यानी आप सोचो कि चलो यार मैं कल जा रहा हूँ बैठ जाऊँ, नहीं। अगर कल आप जा रहे हो तो उसके चार्जेस अभी आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं। कम से कम 214 यूरो, यानी लगभग आपका 20 से 22 हज़ार के बीच में इसका चार्ज होगा। और ये डायनेमिक सिस्टम है, जैसे रिक्वायरमेंट, जैसे सप्लाई एंड डिमांड। यानी अगर डिमांड ज़्यादा है तो और बढ़ भी सकता है, तो पहले प्री प्लान करके आना। और कल अगर मैं जब आ रहा था तो मेरे सामने एक बंदा था, एस्टोनिया बंदा था, उसको मैंने पूछा, मैंने 22.5 दिया, जबकि मैंने 1.5 महीने पहले बुक की। वो बंदे ने 2 महीने पहले बुक किया और खाली $6 पे किया था। तो कितना प्राइस डिफरेंस हो गया। तो यानी जितना आप एडवांस बुकिंग, वो मैं शिपिंग का बात कर रहा हूँ, जो क्रूज से हम लोग आए थे टालिन से हेलसिंकी। अगर कल का वीडियो आपने नहीं देखा उसमें पता चल जाएगा आपको। तो वहाँ का चार्ज है। तो अब ये तो हो गया कैबिन का पूरा समझा दिया। अब बाहर चलते हैं। अब ये शावर की का जो मैंने आपको बताया था, जो शावर की मेरे पास है अभी, ये शावर की क्या काम करता है मैं दिखाता हूँ आपको। क्योंकि यहाँ पे टॉयलेट वगैरह तो है नहीं। तो सबसे पहले आपने चलते हैं, क्योंकि मैं सुबह सुबह नहाया था, मुझे गर्म पानी से, पहले तो ठंडा पानी था, बाद में गर्म आते थे। ये मस्त एरिया है, देखो जहाँ पे बैठ जाओ आराम से। यहाँ पे नज़ारे देखो आराम से। अच्छा, ये जो नज़ारे हैं अभी आपको नॉर्मल दिख रहे हैं, लेकिन जब आप विंटर में आते हो तो यहाँ पे बर्फ़ भरी होती है, बर्फ़ एकदम अगर चीरती हुई निकलती है ना, बहुत सुंदर नज़ारे आते हैं। लेकिन समर में नहीं आते। अब यहाँ ये है बाथरूम, बहुत ही बड़ा बाथरूम है, देखिए। इससे लॉक करोगे तो लॉक हो जाएगा। नहीं, ये बहुत बड़ा वॉशरूम है, उसमें भी बेसिन दिया हुआ है। एक और बाथरूम है, वो भी दिखाऊंगा आपको। हाँ, ये है वॉशरूम दूसरा वाला। ये छोटा सा है,
ठीक है, कंफर्ट वाला। मेन चीज़ है आपको दिखाने का शावर, जहाँ मैं नहाया था सुबह सुबह। अब यहाँ पे आपको रूम की चाहिए शावर की, क्योंकि जब आप पुश करोगे नहीं खुलेगा। जैसे ही आप की डालते हो ये ग्रीन हुआ, खुल गया, फिर आपको की निकाल लेना है। ग्रीन का मतलब कोई ना कोई अंदर नहा रहा है। ये देखिए, बस ये वॉशरूम है, शावर है यहाँ पर। ये देखिए शावर, ये पुश करोगे तो ही पानी आता है। मैंने जब जब नहाता तो पुश करना पड़ रहा था, और ये थोड़ी देर में गर्म पानी आया, तब तो मैं ठंडे पानी से नहा लिया था। ये है ना, आराम से तैयार होके, मतलब छोटा सा है, ट्रेन में और क्या चाहिए आपको। तो मैंने मस्त नहा लिया। ये मुझे डायरेक्ट घूमने जाना है वो सेंटा क्लॉज विलेज, तो उसके लिए मेरे पास टाइम नहीं था। अब ऊपर चलते हैं। ऊपर जो है डबल डेकर है, आइए, ये है डबल डेकर। अगर कोई रूम खोला होगा तो आपको दिखाता हूँ। हाँ ये है, ये देखिए, ये डबल डेकर है। रूम उतना ही बड़ा है, सिर्फ इतना है कि इसमें नहाने के लिए आपको दिया है। हाँ ये देखिए, ये टॉयलेट भी दिया हुआ है, ये आईना है, और ये मस्त नहाने के लिए दिया हुआ है। हाँ, यहाँ पर नहाने के लिए ये शावर है। जैसे आप इसको इधर करोगे तो ये शावर हो जाता है। टेन टेन, ये शावर हो गया आपका। और इसको खोल दोगे तो ये आपका वॉश बेसिन हो गया। ये एक डिज़ाइन वाला है यहाँ पे, और इसका चार्जेस अगर आप पे करने थे, उस समय मुझे कुछ इसके 11,000 देने पड़ रहे थे, और अभी कुछ 25,000 के आसपास था। लेकिन मुझे ये वर्थ नहीं लगा, इसलिए मैंने नहीं लिया, क्योंकि मैं सिंगल हूँ। अच्छा, और एक बात, मैं भले सिंगल रहा हूँ, लेकिन मैंने पे किया है 2 जन का। यानी अगर आप कैबिन लेते हो, कैबिन ऑप्ट करते हो, तो आपको 2 जन की चार्जेस पे करने पड़ते हैं। और ये ट्रेन इसके लिए खास है, इसीलिए इसको ये सबसे ज़्यादा टाइम लेती है, क्योंकि ये बर्फ़ को चीर के निकलती है। 880 किलोमीटर की जर्नी ये 12 घंटे में पूरी करती है। अगर आपको कैबिन नहीं लेना तो सिटिंग अरेंजमेंट वाला कोच भी है, वो आगे, और इसमें खाना भी ऑप्शन होता है, तो वो भी जगह चलते हैं। यहाँ पे पानी आपको 2 बॉटल मिली थी सुबह मुझे, वही पानी, मतलब दो बेड है तो 2 पानी की बॉटल मिली थी। इसके अलावा वहाँ पे पानी का अरेंजमेंट नहीं है, आपको सूखा ही रहना पड़ेगा। ये है किचन, देखते हैं वेज में क्या ऑप्शन है। एक्सक्यूज मी, यहाँ पे बैठ के आराम से कॉफ़ी पीजिए, यहाँ पे बैठ के खाना खाइए, पूरा डाइनिंग एरिया देखा है। डू यू हैव समथिंग इन वेगन, वेजिटेरियन? Yes, there was lettuce. वी लेटर। वेगन में हमारे पास क्या ऑप्शन है? ये सारे रेट्स हैं। कॉफ़ी 2.80, रेट सही है। लाटे, मतलब अमेरिकानो, ये सब रेट सही है, कोई ज़्यादा नहीं है। नहीं तो बाहर तो और कीमत मिलता है, एकदम महाराज जैसा। यानी मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगा, एक 5 स्टार होटल में रह रहा हूँ ऐसा लग रहा है। अब कुछ देखते हैं यहाँ पे हमारे लिए क्या ऑप्शन है। वी के एल वेगन सलाद मेड, सलाद विद वेजी बॉल्स, जस्ट बहुत महंगा है, 11.90। और वेगन छोटे में कुछ नहीं है भाई, सब $12, 12 यूरो का है।
कोई बात नहीं, चलो अपन और आगे चलते हैं, देखते हैं और कुछ में क्या क्या है। ये मस्त नज़ारा है, और बैठ के आराम से खाओ। ये देखो अरेंजमेंट, 4 इधर बैठो 4 इधर, दोनों को डिस्टर्बेंस नहीं। ये है सिटिंग अरेंजमेंट, इसकी सीट सस्ती रहती है। ये सिटिंग अरेंजमेंट आप देख रहे हो, ये वाली इनकी जो प्राइस है वो काफ़ी सस्ती होती है, यानी कुछ 7 यूरो जैसा कुछ था जब मैंने बुक कर रहा था। नहीं 7 ही, हाँ 22 यूरो, यानी 2200 रुपये कुछ था, 2200 से 2500 रुपये का कुछ रहता है जब उस समय मैं बुक कर रहा था, जब सेटिंग का कर रहा था। और जब मैंने कैबिन ले लिया तो मेरा सीधा 7,500 रुपया, 7,700 के आसपास। तो ये था रूम का पूरा टूर, सॉरी कैबिन का टूर, ट्रेन का टूर। कहता हूँ कि अगर आप सेंटा क्लॉज ट्रेन लेते हैं तो आपको क्या क्या अरेंजमेंट मिलेगा, थोड़ा एक रफ आइडिया आ गया होगा, तो आप अपनी तैयारी कर सकते हैं उस हिसाब से। अब जब मैं उतरूँगा तब आपको ये बताऊँगा कि यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर तो मैं सेम कंट्री में तो कुछ ज़रूरत पड़ेगा नहीं पासपोर्ट या वीज़ा का। अब उतरने के बाद मैं अपना लगेज ड्रॉप करूँगा और जाऊँगा सेंटा क्लॉज विलेज। तो अगले वीडियो में आपको सेंटा क्लॉज विलेज मिलेगा। फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ, क्योंकि मेरा जो मेन मकसद था वो आपको दिखाना कि कितने चार्जेस होते हैं, कैसी फैसिलिटीज़ होती हैं, क्या क्या आप चीज़ कर सकते हो, ये सारा चीज़ें वीडियो में एक्सप्लेन। और जो भी बच गया आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं यार कुछ बाकी है, कुछ समझ में नहीं आया, तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको जवाब दे दूँगा। कोई सवाल होंगे तो भी कमेंट कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया है, अभी तक आपने देखा है, तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो जा रहे हैं फिनलैंड नॉर्दर्न लाइट के लिए, और मुझे मोटिवेट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं सेंटा क्लॉज वीडियो में। Hello boys, your father here has been telling me some wonderful things about you. भाई मिल लिए सेंटा से, जो एक्साइटमेंट था ख़त्म हो गया। अब तो ऐसा लगता है कि बस मेरा फिनलैंड यहाँ पर आना, यूरोप आना मेरा सक्सेसफुल हो गया, मज़ा आ गया। ये पोस्ट ऑफिस से जैसे ही आप निकलोगे तो यहाँ पर सब फेमस कंट्री है, ऐसे फेमस सिटी है, उसका नाम लिखा है। इसमें हमारा न्यू दिल्ली भी दिखाई दे रहा है। ये आर्टिक सर्कल की लाइन आ रही है, देखिए ये पोलर आर्टिक सर्कल है जो मैंने आपको बताया था ना।